जय माता दी। आज हम बात करेंगे सपने में पितरों को देखने का क्या मतलब होता है। क्यों दिखते हैं हमें सपने में पितर? क्या अर्थ होता है इसका? कभी वो हमें सपने में रोते हुए दिखाई देते हैं, कभी उन्होंने बहुत सुंदर साफ सुथरे वस्त्र धारण करे हुए होते हैं, कभी हम उन्हें फटे पुराने वस्त्रों में देखते हैं, मैले कुचैले रूप में देखते हैं। अनेकों प्रकार से हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमें सपने में दिखाई देते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं? क्या मतलब है इसका? क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? क्यों दिखते हैं आपको? आप रात दिन दुखी हैं, परेशान हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, और ऐसे में आप ईश्वर को याद करते हैं, माँ भगवती को याद करते हैं, अपने घर के देवी देवताओं को याद करते हैं, पितृ देवता को याद करते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है, कौन सी गलती हो गई है जो हम इतने परेशान हैं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं बन रहा, क्या करें, कहाँ जाएं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं कि हम क्या करें। और ऐसे में आपको सपने में आपके पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वजों के दर्शन होते हैं। आपके पितृ आपसे कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम बार बार ये सोचते हो कि क्यों सब कुछ बिगड़ रहा है, तो सोच लो कि कोई पुराना कर्जा चुकाना अभी बाकी है। वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं तुम्हारे उन दुश्मनों के बारे में, वो जानते हैं जिन्होंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं कि जिन्हें तुम सहते सहते थक गए हो। वो उन लोगों के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम चिंता मत करो। जो लोग आज तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, एक दिन वो भी रोएंगे। उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं। एक दिन उनकी जिंदगी तुमसे भी ज्यादा तबाह हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि जब हम जीवित थे तो लोग हमसे भी जलते थे। लोगों ने हमारे साथ भी बहुत बुरा बुरा करने की कोशिश की, पर हमने सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ दिया, अपने इष्ट के ऊपर छोड़ दिया कि हे माँ भगवती, हे माता रानी, उन लोगों को आप ही सजा दे सकती हैं जिनका मैंने कभी कोई बुरा नहीं किया। वो आज मेरे और मेरे परिवार के साथ बुरा कर रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करो माँ। और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया था, आखिर में उनको कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। जिसने जैसा बीज बोया था, उनके कर्म उन्हीं के सामने आ गए। तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि कब वो समय आएगा जब तुम्हारे दुश्मन रोएंगे। वो समय जल्दी ही आएगा, बस माता रानी पे विश्वास रखना। तुम जो आज झेल रहे हो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से भी जुड़ा है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो। माता रानी की असीम कृपा है तुम पर। तुम बार बार सोचते हो क्यों मुझे ही हर बार कष्ट झेलना पड़ता है, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है। जब किसी पे दैवी कृपा होती है तो उसे बार बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रहा है। तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। यह कष्ट तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। ये सारी घटनाएं जो तुम्हारे साथ हो रही है, वे तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है उसे जागृत करने के लिए ही हो रही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार तुम्हारे रास्ते में आ जाते हैं? क्यों कुछ मौके तुम्हें बार बार लौटकर मिलते हैं? क्यों कुछ सपने तुम्हें बार बार दिखते हैं? ये सब संकेत हैं कि तुम खास हो। तुम्हें उस दिव्य शक्ति ने चुना है।
जब तुम रोते हो तो क्यों तुम्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा हो? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई तुमसे कह रहा है कि चुप हो जा, चिंता मत कर, मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। पर तुम कुछ नहीं समझ पाते। अपनी अंतर आत्मा को जागृत करो। कोयले की खान से ही हीरा निकलता है, उसी तरह माता रानी तुम्हारी परीक्षा ले रही है, और जब तुम इस परीक्षा को पार कर लोगे तब वही लोग, वही रिश्तेदार, वही समाज तुम्हारे सामने खड़ा होगा, और यही लोग तुम्हें मान सम्मान देंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। तुम खरे सोने की तरह चमकोगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हम सदा तुम्हारे साथ हैं। बस अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, अपनी माँ पे विश्वास करके आगे बढ़ो।